Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों, मेरा नाम राजेश, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल ग्लोबल नर्सिंग अकेडमी। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे सेरेब्रम, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। ये हर एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सेरेब्रम को समझने से पहले जो नर्वस सिस्टम होता है उसके हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम होता है इसके दो पार्ट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इसमें दो पार्ट मिलकर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। उनके नाम है ब्रेन, दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। अब जो ब्रेन है इसके तीन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है फोर ब्रेन, जो दूसरा पार्ट होता है उसका नाम है मिड ब्रेन, जो थर्ड पार्ट है उसका नाम है हिंड ब्रेन। अब जो फोर ब्रेन है इसके दो पार्ट होते हैं। पहला सेरेब्रम, ठीक है, और इसमें दूसरा पार्ट आता है वो है डाइनसेफेलॉन। अब जो सेरेब्रम हो गया ये जो फोर ब्रेन का पार्ट है, तो ये पार्ट है हम जो इस वीडियो में पढ़ेंगे। जो मिड ब्रेन होता है इसका कोई भी पार्ट नहीं होता है। अब जो थर्ड होता है हिंड ब्रेन, इसके तीन पार्ट होते हैं। पहला पोन्स, दूसरा मेडुला, तीसरा सेरेबेलम। अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो भी नर्व्स होती है हमारी वो सब आती है इसमें। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, जो नर्वस सिस्टम होता है उसकी इकाई क्या होती है, तो इसका आंसर है नर्व्स। और एक क्वेश्चन और बनता है कि सबसे बड़ी जो सेल होती है उसका नाम है नर्व्स, लार्जेस्ट सेल ऑफ बॉडी, ठीक है। अब जो नर्व्स होती है इसमें तीन प्रकार की नर्व्स होती है, उनके नाम है यहाँ बता रहा हूँ मैं। पहला है स्पाइनल नर्व, दूसरा है मोटार नर्व, और ये तीसरा पार्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उसका नाम है इंटर न्यूरॉन या नर्व। तो यहाँ पे जो वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है सेरेब्रम। सेरेब्रम का पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे भी। ब्रेन है, अब इसमें हम जो सेरेब्रम पार्ट पढ़ते हैं वो पार्ट ये है, इसको हम बोलते हैं सेरेब्रम। अब जो सेरेब्रम होता है इसमें हेमिस्फीयर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? हेमिस्फीयर। जो हेमिस्फीयर प्रेजेंट होते हैं उनके नाम है राइट हेमिस्फीयर, जो लेफ्ट साइड में होता है उसका नाम है लेफ्ट हेमिस्फीयर। अब जो इसकी लेटरल जो ब्रेन है उसका लेटरल स्ट्रक्चर देखेंगे, लेटरल पिक्चर देखेंगे, उसमें हम जो राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो दिखाई देगा। अब जो राइट हेमिस्फीयर है और लेफ्ट हेमिस्फीयर है ये दोनों एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। वो किसके द्वारा कनेक्ट हो रहे हैं? वो हो रहे हैं कार्पस कोलोसम, ठीक है।
और ये दोनों एक दूसरे के साथ सेपरेट होते हैं किसके द्वारा? फोक्स सेरेब्री। अब ये जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर मैं बनाता हूँ 1 मिनट, उसमें जो हेमिस्फीयर है वो दिखाई देगा। ये हमारा ब्रेन है, ये लेटरल पिक्चर है इसकी, ठीक है। तो ये है, इसको हम बोलते हैं राइट हेमिस्फीयर, इसको बोलते हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर। ये दोनों ये एक दूसरे से जुड़ रहा है, मतलब ये पार्ट है ये, इसको हम बोलते हैं कार्पस कोलोसम। ये जिस पार्ट से कनेक्ट हो रहा है उसको हम बोलते हैं कार्पस कोलोसम, ठीक है। अब जो हम एक्सटर्नल फीचर्स आते हैं सेरेब्रम के, उसके बारे में देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर है, सरफेस है, जो मिलकर के ये सेरेब्रम पार्ट को बनाती है। एक्सटर्नल फीचर्स, जो सेरेब्रम होता है इसमें गायरी और सल्काई प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? गायरी एंड सल्काई। जो ये पार्ट है ये, इसको हम बोलते हैं सल्काई, ठीक है। और जो सल्काई को सेपरेट करती है, अलग करती है, उसका नाम है गायरी, ठीक है। अब जो गायरी होता है हमारा, गायरी में एक वाइट मैटर सा प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। इसके बाद में जो ब्रेन ये सेरेब्रम होता है, इसमें 3 पोल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? 3 पोल्स, 3 सरफेस और 4 लोब्स। हम ये पढ़ रहे हैं जो एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं जिनके द्वारा मिलकर के सेरेब्रम का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें 3 पोल्स होते हैं। इन 3 पोल्स के नाम है, एक बार ये स्ट्रक्चर बनाता हूँ फिर अपन को ईजी होगा लर्न करने में। ठीक है, तो ये पार्ट होता है हमारा फ्रंटल, ये होता है ओसीपिट, ये जो टेम्पोरल होता है हमारा, कनपट्टी जिसे हम बोलते हैं, ये होता है हमारा पीछे वाला पोस्टीरियर साइड, इसको बोलते हैं ओसीपिटल। और ये होता है, वो होता है पेराइटल। ठीक है, जो 3 पोल्स होते हैं इनके नेम है, जो फ्रंट में प्रेजेंट होगा वो है एंटीरियर फ्रंटल पोल। जो ये फ्रंट में प्रेजेंट हैं इसको बोलते हैं एंटीरियर फ्रंटल पोल, ठीक है। इसके बाद में जो पोस्टीरियर साइड प्रेजेंट होगा, पीछे की साइड प्रेजेंट होगा, उसका नेम है पोस्टीरियर ओसिपिटल पोल। ये पीछे की साइड है तो इसका नाम होगा पोस्टीरियर ओसिपिटल पोल, ठीक है। अब जो टेम्पोरल में प्रेजेंट है, साइड लेटरल साइड में प्रेजेंट है, उसका नाम होगा लेटरल टेम्पोरल पोल, ठीक है। उसके बाद में 3 पोल्स हो गए, कौन कौन से? एंटीरियर फ्रंटल पोल, जो लेटरल साइड में होता है उसको बोलते हैं लेटरल टेम्पोरल पोल, जो पोस्टीरियर साइड होता है उसको बोलते हैं पोस्टीरियर ओसिपिटल पोल। अब जो नेक्स्ट 3 सरफेस देखिए
है उनके नाम देखते हैं कि कौन कौन सी सरफेस वो प्रेजेंट होती है। थ्री सरफेस। जो पहली सरफेस आती है उसका नाम है, जो पहली सरफेस होगी जो ब्रेन है उसके ऊपर प्रेजेंट होती है, इसलिए इसका नाम दिया है अपन को सुपीरियर लेटरल सरफेस। जो ऊपर प्रेजेंट होती है सरफेस और लेटरल साइड में प्रेजेंट होती है, इसको सुपीरियर लेटरल सरफेस नाम दिया गया है। उसके बाद में जो मिडल में प्रेजेंट होगी उसको हम बोलते हैं मिडल सरफेस। अब जो नीचे प्रेजेंट होगी उसको हम बोलते हैं इन्फीरियर। इन्फीरियर सरफेस। अब जो नेक्स्ट तीन सरफेस होगी, इसके बाद में जो चार पोल्स लोब्स आते हैं वो देखते हैं कि कौन कौन से लोब्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं। फोर पोल्स। अब इसके ब्लड सप्लाई देखते हैं। यहाँ पर हम ब्लड सप्लाई में केवल ब्लड सप्लाई होती है, जिस सिस्टम के द्वारा ब्लड सप्लाई होती है उसके नाम देखेंगे। और ब्लड सप्लाई में से एक क्वेश्चन बनता है, उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा जिसमें क्वेश्चन आता है सर्कस ऑफ विलियस, उसके बारे में बता देंगे। ब्लड सप्लाई जो सेरेब्रम होता है इसमें दो सिस्टम के द्वारा ब्लड सप्लाई होती है। पहला है सेरेब्रल सिस्टम, दूसरा है कैरोटिड। सेरेब्रल और दूसरा है कैरोटिड सिस्टम। अब उसके बाद में लास्ट एंड फाइनल जो पढ़ते हैं वो है जो सेरेब्रम होता है, इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं जो कि सेरेब्रम करता है। सबसे मेन जो सबसे मेन फंक्शन होता है वो होता है, जो सेरेब्रम पार्ट होता है इसका मेन फंक्शन हियरिंग, रीजनिंग, सीइंग का भी इसका फंक्शन होता है, देखने का काम होता है। और जो भी मैथमेटिकली जो भी हम क्वेश्चंस करते हैं वो भी सेरेब्रम के द्वारा होता है। और जो बॉडी जो भी नर्वस सिस्टम है उस पर कंट्रोल करता है, जो ब्रेन है उस पर ये सेरेब्रम कंट्रोल करता है, कंट्रोलिंग। ठीक है। अब जो नेक्स्ट इसका फंक्शन होता है वो है जो हमारी वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ होती है, जिस ऐच्छिक क्रिया होती है जिसको हम जानबूझ के करते हैं उस पर सेरेब्रम का कंट्रोल होता है, वॉलेंट्री एक्टिविटीज़। तो आज की वीडियो यही थी, धन्यवाद। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।